नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैं बात कर रहा हूं बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 की, जो इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। शिक्षक भर्ती के रूप में एक सबसे बड़ी भर्ती है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की। अगर हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की, बिहार राज्य की तरफ हर प्रदेश का अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहा है वो नज़रें उठा के देख रहा है बड़ी उम्मीदों के साथ। तो उसे मौका मिलेगा तो वह वहाँ पर अप्लाई करेगा, और अप्लाई करेगा तो अपने सपनों को सच कर लेगा, और जो उसने शिक्षक बनने के सपने देखे थे उसको वह पूर्ण कर लेगा, अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएगा। इसी समय एक चर्चा का विषय बनकर आया डोमिसाइल, जिस पर स्पष्ट बात करना हमेशा से टफ रहा है उसको, जिसे हर वर्ग के अभ्यर्थियों से जुड़ाव होता है, हर वर्ग के अभ्यर्थी से वह जुड़ा होता है। जैसे एक शिक्षक है, सरकार की भी बात की जाए तो सरकार का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। जो सरकार केवल प्रदेश स्तर पर होती है उसके लिए बहुत आसान होता है डोमिसाइल की बात करना, लेकिन वह सरकार जो केंद्र स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, वह बिल्कुल से भी अपने उन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को निराश नहीं करना चाहेंगे। किसी भी हालत में उनके लिए उस तरह से बात नहीं करेंगे जिससे कि अगला वर्ग उनसे नाराज हो जाए। डोमिसाइल बड़ी चर्चा का विषय रहा है, ना केवल 4.0 के दौरान, इसके पहले 3.0 के दौरान भी था। बीच में इसकी बात को काफ़ी बल दिया गया था। अलग अलग लेवल पर प्रयास भी किए गए थे कि प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू हो, जिससे कि अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं आकर के हमारे पदों को ना खा पाएं, हमारी जगह पर सम्मिलित होकर के हमारी जगहों पर जॉब ना कर पाए। ऐसे प्रयास लगातार किए गए थे। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मतलब संख्या में आपने वीडियोस इसके देखे, अलग अलग लेवल पर यह नोटिस दिखा होगा। जो रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव है, इन्होंने प्रेषित किया था सेवा में किसको, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को। विषय था बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में लिखा था। इन्होंने मेल किया था, इसके बारे में अपडेट किया कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय ईमेल, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई थी, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है, जो फोटोकॉपी के रूप में भेजा गया था विश्वास भाजन। और यह 28/1/2025 का जो है नोटिस था, जो लगभग मेरे ख्याल से जितनी भी तैयारी करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती के हैं या अन्य शिक्षक भर्तियों के भी उनके पास जरूर रहा होगा, क्योंकि सीधा सीधा यह उनके भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उन सभी के लिए जो कि बिहार में सपने देख रहे हैं, मतलब बिहार में इस जॉब के लिए, 4.0 के लिए जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, खास के झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब के अभ्यर्थी जो कि उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें 4.0 में मौका मिलेगा तो वह शिक्षक बन करके अपने सपनों को पूर्ण कर सकेंगे। भाई उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने कर भी रहा हूँ। कुछ स्पष्ट बातें आपसे मैं ही करना चाहूँगा, आपकी कुछ थॉट ऑफ प्रोसेस मैं जानना चाहूँगा। आप भी अपने कमेंट्स इस थॉट ऑफ प्रोसेस को हमारे सामने प्रेषित करिएगा, बताइएगा कि आपके मन में क्या किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। देखिए, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है बिहार सरकार के अभ्यर्थी, दूसरा पक्ष है अन्य जो प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, खास करके उत्तर प्रदेश के, मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं। अन्य भी हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और भी अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो कि बिहार में जाकर के 4.0, 3.0 या 4.0 में अप्लाई करेंगे। 3.0 में भी अप्लाई किए थे और उन्होंने जाकर के वहां पर नौकरी भी अर्जित करी। आपने 3.0 में देखा कितनी संख्या में, लगभग 6 से 7 हजार 8 हजार लोगों ने, बाहरी जो प्रदेश के लोग थे, उन्होंने जॉब अर्जित करी है। तो 2 पक्ष तो बनी गए। यहाँ पर एक की डिमांड है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, हमारे पदों को कोई बाहर प्रदेश के अभ्यर्थी वो आकर के ना अचीव कर ले। दूसरा, जो अन्य प्रदेश के हैं, भाई वो चाहेंगे कि हम यहाँ पे डोमिसाइल नीति का मतलब ना लागू हो और उन्हें मौका मिले। अब आप अगर एक जैसे संकीर्णता दिमाग से निकाल करके एक बौद्धिक स्तर पर सोचिए, एक अभ्यर्थी के तौर पर, एक सामाजिक स्तर पर भी सोच करके कि क्या यह सही है, उचित है कि नहीं है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल नीति लागू हो कि ना हो, यह क्या है, मतलब इसके बारे में आपके मन में क्या चल रहा है, इसको आप सोचिए। कुछ बातें आपके मन में आनी चाहिए। हालांकि जब नोटिस वायरल हुआ, इस नोटिस के बाद स्पष्ट भी हुआ, आज की डेट में आपने देखा होगा कि आपको कंफर्म हुआ होगा, कुछ भ्रामक खबरों को ना फैलाए जाने के संबंध में आपको सर्कुलेशन भी मिला होगा, देखने को मिला होगा कि जिस तरह की कोई भ्रामक खबरें इस टाइप की आती हैं तो इस पर आप विश्वास ना करो जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाए। ठीक है, ऑफिशियल नहीं हो जाने का मतलब जब तक कोई चीज़ एकदम फाइनल अपडेट ना आ जाए तब तक आप इन सब चीज़ों में उलझिए मत, अपना फोकस बनाइए, अपने आप को विरोधी मत बनाइए। ठीक है, 2-3 सवाल आप खुद दिमाग में रखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हम एक देश के नागरिक हैं, यह देश सबका है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, जो किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी करने का पूरा अधिकार है। इस बात को आप जानते हैं। हालांकि इस स्तर पर कई बार प्रयास किया जाता है कि कई जगहों की भाषाएं अलग हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह के नेचर्स के लोग हैं, लेकिन अगर बात मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की करूँ तो लगभग एक जैसे लोग हैं। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार से एकदम सटे हुए हैं, उनको लगता है कि हम बिहार में ही एकदम सुरक्षित हैं, वहीं पर जाकर नौकरी कर सकते हैं।
और बिहार के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश की अन्य भर्तियों में पार्टिसिपेट करते हैं। केवल शिक्षक भर्ती नहीं, अन्य भर्तियां जो यहाँ पर जो लागू होती हैं, जो जिसका नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल आकर के यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसमें कभी कोई इस तरह की कोई कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट की गई, ना तो कोई डोमिसाइल की अभी तक की बात की गई, ना डिमांड की गई। तो इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक राष्ट्र की तरह सोचें, एकजुटता की तरह देखें, जहाँ पर एक जैसे नेचर के लोग हैं, वहाँ पर उन्हें पूरा हक होता है कि जाकर के वह अप्लाई कर सकें। ऐसी कोई बात नहीं होती। इस तरह से आपने मन में इस तरह की चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक मौका मिल रहा है, उनको भी लगता है कि हमें एक अवसर मिल रहा है। उसमें भी बहुत सारे लोग के दिमाग में भी रहता है, मैं बहुत सारे से ऐसे मिला जिनका कहना होता है सर हम कहाँ ही जाकर के नौकरी करेंगे और हमें हमारे घर से दूर पड़ेगा। खास करके महिलाएं, वो अपने घर से दूर जाना ही नहीं चाहती, तो इसलिए उनके मन में तो ऐसे भी पड़ा है कि वहाँ पर जाकर नौकरी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ही अगर दूर के किसी ज़िले में उनकी ज्वाइनिंग होती है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। बिहार में तो जाने की बात ही दूसरी होगी, बहुत दूर हो गया। हालांकि बहुत जो आसपास के लोग हैं नौकरी करना चाहते हैं, खास करके मेल भी करना चाहते हैं, लड़के करना चाहते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रही। लेकिन मैं एक अगर राष्ट्र की तरह सोच करके आपके सामने प्रेजेंट करूं तो ऐसा नहीं है, सबको अधिकार कामन मिलना चाहिए। ये अलग थलग की बात हो गई, एकजुटता की बात नहीं हो गई, टूटने की बात हो गई कि अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं, वो कहते हैं आप हमारे यहाँ अलाउ नहीं। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। डोमिसाइल का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। कई कई चीज़ों में डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वहीं के लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। यह चीज़ें होनी चाहिए और उसकी एक कैटेगरी बननी चाहिए। लेकिन खास करके इस तरह के विषय, जो विषय शिक्षक से है, जो विषय पढ़ाने से पढ़ने से हैं, जिसमें कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं, कोई विभिन्नता नहीं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर अगर बात एकजुटता की होनी चाहिए, हमेशा एक जैसे होने की चाहिए। दूसरा, अगर टेक्निकल कैलकुलेशन से चलिए, जिसमें उसमें पक्ष रखा गया है, आपने देखा होगा, पक्ष रखा गया है कि अगर सभी राज्यों को मौका मिला, फिर भी आपने देखा कि टीआरई 3.0 में 21,000 से अधिक पद खाली हो गए। इसका मतलब सही अभ्यर्थी नहीं मिले, या मिले भी तो उस हिसाब से जो है उनका प्रोसेस सही नहीं था कि वो लोग अप्लाई, मतलब वो उनका सिलेक्शन फाइनल हो पाए। लगभग 21,000 से अधिक पद अगर खाली थे 3.0 में, वो भी सब राज्यों को अगर मौका मिला था तब भी। तो आप ही सोचिए कि जब केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा तो ये पद खाली और ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो इस तरह की भर्ती जहाँ पर पद खाली हो जा रहे हैं, सभी को बुलाए जाने के बाद भी, वहाँ पर तो बिल्कुल भी जो है डोमिसाइल की बात ही नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर तो सबको मौका मिलने की बात करनी चाहिए। हाँ, कहीं पर अगर ऐसा हो जहाँ पर आवेदन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर ऐसी बातें बनाई जा सकती है। बिल्कुल आवेदन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ये पद बहुत कम है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए, कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं तो भाई चाहूँगा ही कि सब एक जैसा मेरे फेवर में ही बात करें। लेकिन आप विरोधी भी हो सकते हैं। आप कुछ बातें आपको लगता होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये आपके अपने जैसे होता है ना कि हमारे लिए बोल रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आपको लगता होगा हमारे, लेकिन हम आपके लिए ही बोल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अगर सबको मौका मिले, अगर एक जैसे नेचर की चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक मेरा अप्रोच है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है और जहाँ तक मेरी अपनी रीच है, मैं इस बात को एकदम श्योर कर रहा हूँ कि 4.0 में डोमिसाइल नहीं लागू होगा। ठीक है, सबको मौका मिलेगा, उन सभी को जैसे 3.0 में मिला था। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं। यूपी के अभ्यर्थी भी बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि डोमिसाइल नहीं लगेगा। डोमिसाइल मतलब लगे कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग स्थिति हो, यहाँ पर। और बिहार के अभ्यर्थियों को मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इससे आपका कोई बहुत बुरा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अपना फोकस पॉजिटिव होकर के बनाइए और आप निश्चित तौर पर आप जहाँ पर मेहनत करेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, सब एक जैसे लोग हैं, सब एक तरह के कंपटीशंस हैं। अभी आप ही में क्या हो जाए कि राज्य का विभाजन हो जाए, 2 पार्ट्स हो जाए, तो आप कहोगे नहीं बस अब ये लोग जो हमारे साथ थे वो भी हट गए, जैसे उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड जुड़ा हुआ था, अब जब अलग अलग हो गए तो फिर से ऐसे ही हो जाए। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, इसमें भी 4 टुकड़ों में चीज़ें बढ़ जाएं। 4 राज्य बनने की बात हो रही थी, 4 राज्य बन ही गए तो फिर हो ही गया, जो अपने थे वही अलग अलग हो गए। ऐसे मत सोचिए, बिल्कुल इस तरह की, जैसे आप अपने लेवल, भाई करना सरकार को है, करना सामान्य प्रशासन विभाग को है। हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। और सरकार भी, मैं आपको बता दूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही चीज़ है। वो कैसे, केंद्र सरकार का फोकस केवल बिहार राज्य थोड़ी है, उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कैसे विरोधी बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यह चीज़ जो है कैलकुलेशन में नहीं जा रही है। एक तो जो खाली पदों की बात है, दूसरी बात आप इस स्तर की देख सकते हैं, तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि विखंडन नहीं होना चाहिए। जैसे इन सब चीज़ों में एक जैसी बात होनी चाहिए, एक जैसा रुख होना चाहिए।
मैं इस बात के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप जो है परेशान ना होकर के अपना फोकस पढ़ने लिखने पर बनाइए। इस पर बहुत डिस्कशन थे, इसलिए मुझे इस वीडियो को करना पड़ा। और मैं चाहूँगा कि वीडियो समाप्त हो तो आप अपने सुझाव, फीडबैक, कमेंट जरूर दें। अच्छा लगा तो भी दें, नहीं लगा तो भी दें। अगर बुरा लगा तो आप लिखिए जो लिखना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई उसमें नहीं है। बाकी हम पढ़ाने लिखाने के लिए भी फोकस्ड हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की स्थिति की वजह से इस समय थोड़ा सा जो क्लासेस की स्थिति हो बहुत अच्छी से हम लोग नहीं संचालित कर पा रहे, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत भगदड़ है, बहुत दिक्कतें हैं, आना जाना बहुत टफ है। इसलिए अभी क्लासेस थोड़ा सा कंटिन्यूड नहीं हो पा रही है, थोड़ा फोकस्ड भी नहीं हो पा रहे उस पर। बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होती है हम लोग पढ़ने लिखने की स्थिति पर फोकस हो जाएंगे। ग्रुप में जुड़े रहें टेलीग्राम, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम दिया हुआ है। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन्स के लिए आप हमसे जुड़ करके अपने वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स या आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपके मन में क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।